हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइंस की। आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरी रहती है साइंस को कैसे तैयार करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ा जाए जो हमारा 10 में 10 क्वेश्चन पूरा का पूरा सही हो जाए। तो जैसे आप अभी भटक रहे हैं साइंस के लिए, वैसे मैं जब मेरा पेपर था मैं भी भटक रहा था कि कभी कोई किसी ने कह दिया मुझसे कि जो कुछ टीचर थे पहले एग्जाम दे चुके थे 68,500 के, उन्होंने बताया बेटा ऐसा करो, तुम जूनियर स्कूल की जो किताबें हैं 6 7 8 की वो पढ़ लो। हमने कुछ पढ़ी, हमने कि कौन यार आला पढ़ेगा, फालतू की बकवास बता दी, इससे कहीं पेपर फंसेगा। कंपटीशन की किताब लाए, कहीं इस पब्लिकेशन की, कहीं उस पब्लिकेशन की, कई प्रकार की मैंने साइंस की किताबें पढ़ी। लेकिन एंड लास्ट में जो निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष यही निकला कि हम फिर से वहीं वापस आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। मतलब जो हमने किताबों से शुरू किया था वहीं पे आ गए, जूनियर की या एनसीईआरटी की। तो देखिए, आप लोग कहते हैं कि साइंस के क्वेश्चन बड़े टफ आते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगा नहीं। फिर भी एक बार पहले हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे साइंस के कैसे आते हैं। ये 60 मतलब 69,000 का पेपर है, जो 69,000 वैकेंसी आई थी उसी में हम साइंस देखते हैं जो हमने दिया था। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन जैसे आया है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ है। ये क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल है, फैक्ट, सिर्फ फैक्चुअल साइंस आती है, जितनी भी फैक्ट आती है फैक्चुअल। और फैक्ट आपको यहीं पे मिलेंगे ये किताबों से, इसके अलावा और कहीं से नहीं मिलेंगे। जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, खाने का नमक किससे बनता है। तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो आपको इन किताबों में आराम से मिल जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है, तो ये कहाँ से मिलेगा। क्या ये न्यूमेरिकल है या कंपटीशन। मतलब इतने सरल सवालों के लिए आप कंपटीशन की इतनी मोटी बुक लेके आएंगे, उससे 10 नंबर का साइंस का। जब हमारा साइंस इन किताबों से कंप्लीट हो रहा है, मात्र 3 किताबें, मात्र 3 किताबें आप सही से पढ़ लीजिए, आप पूरा साइंस 100% क्लियर करके आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है क्या कहलाता है। बताइए, ये तो पर्यावरण का क्वेश्चन हो गया साइंस में आके, ये तो सभी को पता होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं, बहुत आराम से। श्वास क्षेत्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। तो ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन दे दिया, मछली, तिलचट्टा, केचुआ, घोंगा। तो ये आपको ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, इन्हीं किताबों से मिलेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी आ जाता है। कितना सरल क्वेश्चन है। इनमें से सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल कौन सा होता है। तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत साधारण सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर ज्यादा चक्कर में रहेंगे कि इस किताब से पढ़ने उस किताब से भटकते रहेंगे, तो आपका पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाएगा। आपको भटकना बिल्कुल नहीं है। अगर देखिए, आपको सोर्स एक ही रखना है। चाहे आप, ये हमारी किताबें हैं एनसीईआरटी की, ये साइंस कक्षा 6 की है एनसीईआरटी, ये कक्षा 7 की है एनसीईआरटी, और ये क्लास 8 की है एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, ये देखिए पीछे, ये एनसीईआरटी की है। अब आपको क्या एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही पढ़ना है। देखिए, आपको जो मिले, जैसे हम तो ज़्यादातर आपको प्रेफरेंस करेंगे जूनियर स्कूल की, जो हमारी 6 7 8 की किताबें होती हैं साइंस की, उनको ले लीजिए आप। उन्हीं से आपका पूरा साइंस कवर हो जाएगा। उसमें आप बस छांट, जब पहली रीडिंग करिए उसमें अंडरलाइन करते जाइए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले अंडरलाइन करते जाइए। उसके पीछे जो ऑप्शनल दिए जाते हैं और जो रिक्त स्थान भरने के लिए दिए जाते हैं हर चैप्टर के पीछे, बस उतना ही कंप्लीट कर लिया अगर आपने 6 7 8 का, तो भी आपका साइंस कम से कम 9 10 नंबर का आराम से हो जाएगा। आप चाहे एनसीईआरटी लीजिए, चाहे 6 7 8 की बुक लीजिए, दोनों में से एक ही लेना। ऐसा नहीं कि हमने आपको एनसीईआरटी दिखा दी तो आप एनसीईआरटी के पीछे भागने लगो। आप चाहे जूनियर की ले लीजिए, चाहे एनसीईआरटी ले लीजिए, दोनों की बात एक ही है। बस थोड़ा सा फर्क है और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। लेकिन आपका जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स है, वो चाहे इससे कीजिए चाहे उससे, दोनों से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सोर्स एक ही रखना है। कुछ लोग अब ऐसे भी होंगे, वो कहेंगे हम एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे। तो आप चाहे यूपी बोर्ड की भी पढ़िए, चाहे एनसीईआरटी, एक ही पढ़ना है आपको, चारों तरफ नहीं भागना है। और देखिए, बहुत आराम से धैर्य पूर्वक पढ़ना है, इसमें ज़्यादा जोर जबरदस्ती ताकत नहीं लगाने की ज़रूरत है। आप कहेंगे अरे एक ही दिन में पढ़ जाए, आराम से पढ़िए, एक दिन में 2 चैप्टर खत्म करिए एक किताब का। एक किताब आपकी मुश्किल से ऐसी चलेगी 10 दिन, मुश्किल से। दूसरी किताब 10 दिन, 1 महीने में साइंस आपका लगभग कवर। उसके बाद आप अपना ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मारिए, आप देखेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो साइंस के लिए आपको भटकना नहीं है। देखिए, मैं भटकता रहा इधर उधर, लेकिन एंड लास्ट में ये अच्छा हुआ कि उसका मुझे कोई दुष्परिणाम नहीं भुगतना पड़ा। मेरा सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि मैंने बाद में इनका सहारा ले लिया। तो आपको वही कहेंगे, आप भटकिए मत इधर उधर। आप आराम से इन बुक को ले लीजिए और इन्हीं से पढ़िए आराम से, धैर्यतापूर्वक, आपका साइंस 100% कवर हो जाएगा। अगर आप भटकते रहे तो आप जरूर परिणाम को दुष्परिणाम में बदल देंगे। तो ये साइंस की हमारी रणनीति है। अब आपको क्या लगता है, कैसी है ये रणनीति, आपके लिए सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, या ये सिर्फ जो पिछले पेपर हुए उन्हीं के लिए है, या फिर आगे ये काम नहीं आएगी। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। धैर्यतापूर्वक आराम से कमेंट कीजिए, और कोई भी क्यूरी आपकी हो, कोई समस्या आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए तत्पर रहता हूँ हमेशा।
और जो अपनी बाल विकास या पर्यावरण की सीरीज चल रही है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को कवर कीजिए। और कुछ लोग उसमें पीडीएफ के पीछे पड़े रहते हैं यार। टेलीग्राम पे जितना पीडीएफ था मैंने डाल दिया। अब जो इतने क्वेश्चन तो कवर कर लो, पहले इतने तो याद कर लो। अब जब हम यूट्यूब पे पोल कराते हैं तो उसमें क्वेश्चन डालते हैं तो आधे लोग तो सही गलत ही उत्तर दे जाते हैं। क्या फायदा, आप वो क्वेश्चन तैयार कर नहीं पाए, आप नेक्स्ट मांग रहे हैं। पीडीएफ आपको बहुत जल्दी डाल देंगे, बहुत ही जल्दी, एक ही दो दिन में नेक्स्ट पीडीएफ है आपको मिल जाएगी पर्यावरण की, उसके बाद बाल विकास की भी। तो साइंस की आपकी रणनीति ये होनी चाहिए, आप इनसे पढ़िए। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो हमारे पास साइंस का भी संकलन है कम से कम 1000 क्वेश्चनों का, मैं उसकी भी सीरीज चालू कर दूंगा। लेकिन अभी इसलिए नहीं क्योंकि यही सीरीज चल रही है, इसी को आप लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इसलिए साइंस की चालू नहीं कर रहे हैं। तो आप इन्हीं किताबों से पढ़िए और इधर उधर भटकने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए। और हाँ, बैक ईयर पेपर जो हुए हैं जैसे 69,000 68,000, इन दोनों को पेपर उठा के आप देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने सरल क्वेश्चन आते हैं। आप पेपर तो देखते नहीं, बस किसी ने एक ने कह दिया न्यूमेरिकल आते हैं तो सारे न्यूमेरिकल, क्योंकि हिंदुस्तान भेड़िया दसान, एक ने कह दिया सभी उसी के पीछे भागने लगते हैं। तो आपको बैक ईयर पेपर उठाना है, पहले उसका एनालिसिस करो, कौन से सब्जेक्ट के कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को पकड़ो कितने टफ आते हैं, उसके बाद तैयारी कीजिए आराम से। जब आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा यार वास्तव में सर सही कह रहे थे, सरल क्वेश्चन आते हैं, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे आपको बहुत हैवी लगेगा। तो आप इसी से तैयारी करिए, यही रणनीति रखिए, हमारे हिसाब से आप 100% सफलता मिलेगी आपको। और अगर आपकी कोई नई रणनीति है, नई तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमें भी कमेंट करके बताएं आपकी क्या रणनीति है, हम भी देखेंगे और लोगों को बताएंगे उसके बारे में अगर अच्छी है आपकी रणनीति। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगे रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए।